हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी की बात करें, कंपनी का यहाँ पर से क्वार्टर वन का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। कंपनी का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल रहा है, क्या इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और उसके साथ साथ क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी का जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं, रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है, बाकी सारी बाद में बातें करते हैं। ओएनजीसी की बात करें तो आज के दिन 13 अगस्त को यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है सामने, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोगों को कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ इस कंपनी का जो ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो करोड्स में है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम देखने को मिल जाती है 23,555.31 करोड़ रुपीज़ की, जो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोगों को लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर से ऑयल एंड नेचुरल गैस मतलब यहाँ पर से ये पूरा पूरा सेक्टर ना पिछले साल पूरा डाउन चल रहा था, इसी की वजह से अभी इसको कंपेयर नहीं कर सकते। पर आप लोगों को इस साल का जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल रहा है। चलो, इतना ज़्यादा डाउनफॉल नहीं हो रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर 1,000 करोड़ रुपीज़ का थोड़ा बहुत डाउनफॉल है, 7,700 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, 2021 के अंदर परफॉर्मेंस कैसा रहा है कंपनी का, तो इनकम के मामले में कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है 75,283 करोड़ रुपीज़ का टोटल यहाँ पर से कंपनी ने नेट इनकम की है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखनी है। कंपनी के एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। मेजोरिटी एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजप्शन, परचेस ऑफ ट्रेड एंड एम्प्लॉयज़ की फ़ीस और वो सारी चीज़ों को, डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड वो सारी चीज़ों को बात करते हुए कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाता है 16,805 करोड़ रुपीज़ का, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपेयर करे तो आप लोगों को यहाँ पर से गिरता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कंपनी का एक्सपेंस थोड़ा बहुत गिरा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज इट इज़, मतलब एक्सपेंस भी गिरा है और इनकम भी गिरी है। ठीक है, तो एज इट इज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है। और कंपनी का यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का परफॉर्म मतलब पिछले 2021 के अंदर कंपनी का एक्सपेंस कैसा रहा था, तो 16,255 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का एक्सपेंस रहा था टोटल 2021 के अंदर। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना जनरेट किया है, वो भी देख लेते हैं एक्सपेंशनल आइटम एंड टैक्स देने के बाद। तो यहाँ पर से आप लोगों को 4,334.75 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर यहाँ पर से 6,733 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट की वजह यहाँ पर से सिंपल आप लोगों को देखने को मिल जाता है टैक्स के अंदर। यहाँ पर से एक तो देखो, एक्सपेंशनल आइटम के अंदर इस कंपनी के पिछले क्वार्टर के अंदर एक्सपेंशनल आइटम ऐड हुई थी, इसी की वजह से जो ड्रास्टिकली मतलब 2,613 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से डायरेक्टली प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर आ चुका था। ठीक है, इसी की वजह से ये जो अमाउंट है ना ऐड हुई, उसी की वजह से कंपनी का अकाउंट आप लोग बोल सकते हो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का 2021 के अंदर कैसा परफॉर्मेंस रहा है नेट प्रॉफिट के मामले में। तो 11,246.44 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने टोटल प्रॉफिट जनरेट किया है 2021 के अंदर। ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस आप लोगों को 3.45 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 5.35 रुपीज़ पर था। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं 2021 के अंदर कैसा परफॉर्मेंस था ईपीएस का। तो 8.94 का ईपीएस अभी आप लोगों को 2021 के अंदर देखने को मिला था, वो हर साल गिरता हुआ नजर आ रहा है। भले ही कंपनी डिविडेंड दे रही है, कोल इंडिया भी डिविडेंड दे रही है, पर आप लोगों को ओवरऑल देखो, डिविडेंड 1 रुपीज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ, डिविडेंड 1 रुपीज़ का दे रही है, पर चलो 10 रुपीज़ का कोल इंडिया डिविडेंड दे रही है, या ओएनजीसी 10 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहा है, पर आप लोगों को 20 रुपीज़ का यहाँ पर से माइनस देखने को मिल रहा है। हर साल ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसी की वजह से बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस
मतलब ये ONGC है ऐसे ही रहता है ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर में, तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बड़ा तकलीफ हो सकता है। आप लोगों के पास है तो थोड़ा सोच समझ कर स्क्वायर ऑफ कर लेना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू। तो देखो यहाँ पर से आप लोगों को रेवेन्यू सेगमेंट देखोगे ना, तो यही सारा का सारा ऑफ सोर्स एंड ऑन सोर्स का यहाँ पर से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर डिविडेंड। तो डिविडेंड पहले क्वार्टर के अंदर कोई भी कंपनी नहीं देती है, तो ये भी आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं, कैसा देखने को मिल रहा है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न की बात करें तो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इस कंपनी का यहाँ पर से 116 रुपीज़ की अभी शेयर की प्राइस देखने मिल रही है। 5 डेज़ की बात करें फ्लैट है। 1 मंथ की बात करें -4% आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ 6 मंथ की बात करें अगेन फ्लैट नज़र आ रहा है, एक ही कंसोलिडेटेड रेंज जोन में चल रहा है। और 1 ईयर की बात करें, कंपनी यहाँ पर से 50% का तो रिटर्न दे दिया है, पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ये कोरोना का मतलब कोरोना की वजह से ये डाउनफॉल था, वरना तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो बुल मार्केट चल रहा है इसी की वजह से ये अपमूव आया है। अभी आप लोगों को बेयर मार्केट जब आएगा तब ये शेयर का प्राइस 100 रुपये से भी कम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये पूरा का पूरा आप लोग ऐसे फंस मत जाना। 5 ईयर्स का आप लोग चार्ट पैटर्न थोड़ा लॉन्ग टर्म देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। कंटिन्यू शेयर का प्राइस आप लोगों को गिरता हुआ नज़र आ रहा था, उसके बाद ये कंसोलिडेटेड जोन में चला गया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देखोगे 2014-15 के करीब, तब से लेकर अभी तक कंटिन्यूस लगातार 5-6 साल से ये कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है। क्योंकि यार यहाँ पर से सभी अवेयरनेस की चलते, मतलब जो ऑयल एंड क्रूड प्राइसेस है वो भी बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पॉल्यूशन हो रहा है इसी की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। इलेक्ट्रिक जो सेगमेंट है वहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट करते हो फ्यूचर के लिए तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे, ऐसी कंपनियों को छोड़ दो, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बस गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, गुड बाय।